नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको श्री रामचरितमानस बालकांड से ये राम नाम जो है, राम नाम का प्रभाव कितना बड़ा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जो राम नाम जो है निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है। निर्गुण और सगुण राम से दोनों से कैसे बड़ा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब मैं अपने विचार अनुसार कहता हूँ कि नाम जो है वो सगुण राम से ही बड़ा है। वो कैसे है सुने। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजई और आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुवायु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। और सुनिए, प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंड वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। और सुनिए, श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम की गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। और सुनिए, श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अन्य गरीबों को ही कृपा की, अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम के ये सुंदर बिरध लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है। और सुनिए, श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनोगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुणगान गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह के प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने को ही सुखी विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। और सुनिए, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों ने भी वर देने वाला है। और श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। और सुनिए, नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं। अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव और सनकादि सिद्ध मुनि जितने भी योगी गण हैं, नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि हर को प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। देखो राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। हमें इस राम नाम को जानना है, ये राम नाम है क्या। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा। उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। कितनी सुंदर महिमा है राम नाम की। कलयुग में राम नाम कल्पतरु मंचा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। राम नाम जपने से
केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित तो वे हैं। वेद और पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। बड़ी सुंदर बात है। कलयुग में देखो, ना तो कर्म है और ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। अब देखो, राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान ये है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु और कलयुग रूपी दैत्यों को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस से, किसी भी तरह से नाम जप करने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक में नवाकर राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तो मैं आपको जो बात बताने वाला था वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इस राम नाम को जानिए, ये राम नाम है क्या। देखो, मैंने इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी आप इस राम नाम को नहीं जान पाए कि ये राम नाम है क्या, तो आप कुछ भी नहीं जान पाए, सब व्यर्थ। राम नाम जो है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, जिसने अपने स्वरूप के ज्ञान की अनुभूति कर ली, जिसने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, जिसे आत्म बोध हो गया, जिसने अपने स्वरूप की पहचान की है, जिसने अपनी खोज की है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में हो जाता है, राम को जानने वाला राम में हो जाता है, ईश्वर को जानने वाला ईश्वर रूप हो जाता है। जब तुम अपने आप को ही नहीं जाने तो ईश्वर को क्या जानोगे। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया वो ईश्वर को भी जान सकता है। चीज तो एक ही है। समुद्र में से हम एक लोटा पानी लेके आए हैं तो वो समुद्र का पानी है तो जल ही। समुद्र में भी वो जल है और जो लेके आए थे वो भी जल है, तो एक ही चीज। जब उस पानी को, उस जल को नहीं समझा तो उस समुद्र को क्या समझोगे। जब तक हमने एक बूंद को नहीं समझा उस समुद्र को क्या समझोगे। यही तो राम नाम है। जिसने अपने आप को जान लिया, अपने आप को बोध कर दिया, वही राम नाम है। राम नाम जो है मैं आपको बता दिया मैंने आपको। कलयुग में ना कर्म है, सुनना ये बात यहाँ पे निकल के आई है और यहाँ पे स्पष्ट ये हो रही है बात जो मैं कह रहा हूँ तुमसे। कलयुग में ना कर्म है। कर्म क्या है? शास्त्रविद कर्म है क्या? कर्म शास्त्रविद कर्म होते हैं। कलयुग में ना कर्म है और ना भक्ति है। भक्ति भी नहीं है लोगों के अंदर, भेड़ चाल है, ओनली भेड़ चाल। और ना ही ज्ञान है, लोगों के अंदर ज्ञान भी नहीं है। अगर ज्ञान है तो भक्ति भी है, अगर भक्ति है तो ज्ञान भी है। बात को मेरी ध्यान से सुनना। केवल राम नाम ही एक आधार है। जिसने थोड़ा बहुत अगर समझ लिया और जान भी लिया तो वो स्वयं अपने की खोज करना स्टार्ट कर देगा, अपने स्वरूप की खोज करना स्टार्ट कर देगा। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, अपने आप को बोध करा लिया और जिसे बोध हो गया, वही तो राम नाम है। और क्या है? वो सब कुछ छोड़कर संसार की मोह माया को सब कुछ त्याग कर वो परमात्मा के समक्ष हो जाता है। सब कुछ परमात्मा के चरणों में अर्पण कर कर वो परमात्मा का हो जाता है और शिवा परमात्मा के और कोई दूसरा उसे दिखाई नहीं देता, परमात्मा ही दिखाई देता है और वो उसी में मग्न रहता है। जो प्रकाश स्वरूप की ओर चला गया उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा।
फिर उसे अंधकार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता, और जहाँ प्रकाश है वहाँ तो राम नाम की एक ऐसी आनंद की राशि है, सुख की राशि है कि मैं आपको उस सुख की खान बता नहीं सकता हूँ, उसका अनुभव मैं तुम्हें करा नहीं सकता हूँ, उसका अनुभव तो तुम्हें स्वयं अपने आप होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि राम नाम क्या है उसे जानो। जिसने राम नाम को जान लिया वो संसार से, भवसागर से पार हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।